गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट एसेस सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने के लिए हमने शुरू किया था। तो उसमें डिफरेंट डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसमें हमने देखा था कैसे टाउन प्लानिंग की गई थी। उसके बाद टाउन प्लानिंग के बाद वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा में। तो हमने पहला देखा था कि इसमें सबसे बड़े अनाज रखने का भंडार गृह पाया गया है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा था। एंड 6 ग्रेनरीज आर ऑल्सो फाउंड इन हड़प्पा। देयर आर पिक्चर्स, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है 6 ग्रेनरी जो हड़प्पा में पाए गए थे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ग्रेट बाथ। इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर रिलीजियस फेस्टिवल्स। खास करके ग्रेट बाथ का उपयोग धार्मिक त्यौहार के लिए किया जाता था। ग्रेट बाथ में एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ था जिसको ग्रेट बाथ का नाम जाना जाता था। लंबा चौड़ा होता था और रेक्टेंगुलर, दिस टैंक वाज रेक्टेंगुलर, आयताकार था। एंड देयर इज अ स्टेयर टू रीच डाउन द फ्लोर। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी दोनों तरफ और इसके माध्यम से लोग उसमें जाकर स्नान करते थे। इसे पकी हुई ईंटों से बनाया गया था और अच्छी तरह से उसके बगल में देयर इज ए चेंजिंग रूम फॉर चेंजिंग क्लॉथ। कपड़े बदलने के लिए उसमें चेंजिंग रूम था और बगल में एक रूम में कुआं भी था जिससे पानी इस ग्रेट बाथ में डाला जाता था। ग्रेट बाथ में पानी जो यूज हो जाता था उसको अलग से ड्रेन करने के लिए बगल में नली बनी हुई थी, उस नली से पानी बाहर चला जाता था। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट दिस बाथ हैज बीन यूज्ड फॉर स्पेशल ओकेजन, स्पेशली रिलीजियस फेस्टिवल्स। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस बात का उपयोग, खास करके जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका उपयोग धार्मिक त्यौहार के समय किया जाता था। लोग जब भी कोई धार्मिक त्यौहार होता है, जैसे जैसे आज हम लोग देखते हैं लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं, उस समय इस तरह के धार्मिक त्यौहार मनाने के लोग इस तरह के टैंक बनाए हुए थे जहाँ पर लोग स्नान करते थे रीति रिवाज के साथ। इसमें देख सकते हैं हम लोग, साथ ही साथ कुछ ये ग्रेट बाथ को आप देख सकते हैं, ईंटे से बना हुआ अच्छी तरह से पक्की संरचना है ये। सम फैक्ट्स अबाउट द हड़प्पा साइट्स आर स्पेशली द रीजन्स एग्जिस्ट इन राजस्थान। कालीबंगा जगह का नाम है और दूसरा गुजरात में लोथल। यहाँ पर फायर अल्टर पाई गई हैं, अग्निवेदी और बलि वेदी दोनों पाई गई। इससे पता चलता है कि जानवरों को बलि भी दी जाती थी देवता को खुश करने के लिए। इस तरह के रीति वहाँ पर रीति रिवाज के साथ पर्व त्योहार मनाया जाता था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाउन हॉल। टाउन हॉल क्या था? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और पिलर पर उसमें बीच में जहाँ तक पिलर दिया हुआ था। इट माइट हैव बीन यूज्ड एज असेंबली हॉल। मुख्य हो सकता है कि इसका उपयोग बैठक सभा करने के लिए या किसी धार्मिक त्यौहार में प्रार्थना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता। तो ये जो ऊंचा प्लेटफॉर्म को जो बना, दो भागों में बैठा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था, सबसे ऊंचे भाग में जिसको दूर किला वाला क्षेत्र कहा जाता था, पूरा दीवार से घिरे हुआ था, इसी में ये संरचना पाई गई, टाउन हॉल पाया गया है। नीचे वाले क्षेत्र में आम जनता रहा करती थी। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो मेरी ईच एंड एवरी सिटीज हैव वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बना हुआ था हड़प्पा के मुख्य जो भी शहर थे, जिसमें पानी घर से निकलने के लिए अच्छी तरह से नालियाँ बनी हुई थी। घर से निकल करके मेन नली में मिल जाती थी और उससे गंदा पानी नलियों से होकर के गलियों में जाता था और जो अच्छी तरह से पकी ईंटों से वेल बैक ब्रिक्स, दिस ड्रेन्स आर वेल कवर्ड, अच्छी तरह से ढका हुआ रहता था और ये नलियाँ जा कर के एक बड़े मेन होल से मिल जाती थी और मेन होल को अच्छी तरह से ढका पत्थर के स्लैब से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नली कैसे गई है। और दिस ड्रेनेज आर ऑल्सो कनेक्टेड विद मेन हॉल। मेन हॉल में आप देख सकते हैं इसको, मेन हॉल को जिसमें मुख्य मेन हॉल था इसको ढका हुआ था और इससे जाकर सारी नलियाँ जाकर मिल जाती थी। नाउ वी
डिस्कस अबाउट द स्ट्रीट्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो गलियाँ थी उसके बारे में हम देख लेते हैं, किस तरह गलियाँ थी। रोड और गली एक दूसरे को किस पर काटती थी, ग्रिड जैसे, जाल जैसा, जैसे कैसे जाली जैसी संरचना बनी हुई थी। और ये एक दूसरे को हर घर के आसपास नली के साथ साथ गली हुआ करती थी। और ये गलियाँ मुख्य रूप से जो घर के दरवाजे होते थे छोटी गलियों में खुला करते थे, और बड़े गलियाँ में दरवाजे नहीं खुलते थे, खास करके धूल कण के बचाव के लिए और अपनी सुरक्षा के कारण लोग ऐसे करते थे। तो जो रोड था वो एक दूसरे को पैरेलल राइट एंगल पर काटते थे, पैरेलल रोड हुआ करते थे, और ये एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे। गलियां भी एक दूसरे के राइट एंगल पर काटते थे। और इस जो रोड बना हुआ था इस पक्की ईंटों से बना हुआ था रोड। आइए हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में समाज किस तरह का था। विच टाइप ऑफ सोसाइटी प्रिवेल इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। On the basis of layout plan of Harappa, historians have interpreted some special social lives। हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष पाए गए उसके आधार पर बहुत सारे इतिहासकारों ने यहाँ पर जो जिस तरह के धार्मिक रीति रिवाज के साथ लोग रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, उसके बारे में आज हम देखेंगे। इसमें बहुत जगह हमने देखा जो किला दूर था, ऊंचे जगहों पर, ऊंचाई प्लेटफॉर्म जो बना हुआ था, वहाँ पर समाज में जो खास करके और एक निश्चित क्षेत्र बना हुआ था, तो इससे पता चलता है ऊंचे वाले जगहों पर वैसे समाज के वैसे लोग रहते थे जो शासन व्यवस्था चलाया करते थे। तो वहाँ पर बहुत कुछ जो मूर्तियाँ पाई गई और ख़ास करके गहने पाए गए हैं, बर्तन पाए गए हैं, सील पाई गई है, चीनी मिट्टी का बना हुआ कपड़े पाए गए हैं। इससे पता चलता है कुछ समय के लोग विभिन्न तरह की चीज़ों का उपयोग करते थे। और ख़ास करके इसमें there was also a class of merchant who involved in the trade with contemporary civilization। और समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो व्यापार व्यवसाय करते थे अपने आसपास की सभ्यताओं के साथ। ये लोग जो अनाज की पैदावार होती थी, ये लोग क्या करते अपना अनाज को लेकर के दूसरे देशों में जाकर बेचा करते थे। इस तरह हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट लोग खुदाई के द्वारा बहुत सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि वहाँ के लोग करीबन रहन सहन जीवन यापन बहुत सरल था, और ये बहुत ही साधारण जीवन यापन करते थे और विभिन्न तरह की चीज़ों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द विच टाइप ऑफ ऑर्नामेंट एंड ड्रेसेस दिस पीपल वियर एंड व्हाट्स देयर ऑक्यूपेशन। उनका क्या व्यवसाय था, किस तरह का औजारी उपयोग करते थे और किस तरह कपड़े पहनते थे और किस तरह का ये उनका व्यवसाय क्या था, यानी काम क्या करते थे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।